बहुत समय पहले एक समृद्ध राज्य था जहां शांति और ज्ञान का वास था। इस राज्य का शासन एक निष्पक्ष और न्यायप्रिय राजा के हाथों में था। राज्य अपने समृद्ध संस्कृति, महान परंपराओं और प्रबुद्ध नागरिकों के लिए प्रसिद्ध था। इस राज्य में दो लोग विशेष रूप से उल्लेखनीय थे। देवराज, एक कुशल धनुर्धर जो अपने दृढ़ और महत्वाकांक्षी स्वभाव के लिए जाना जाता था, और सिद्धार्थ, एक दयालु और बुद्धिमान व्यक्ति जिसकी करुणा और ज्ञान अद्वितीय थे। देवराज और सिद्धार्थ दोनों ही राज्य में सम्मानित थे, लेकिन उनके जीवन जीने के तरीके पूरी तरह से अलग थे। देवराज हमेशा अपनी प्रतिभा को साबित करने के लिए उत्सुक रहता था और अपने धनुर्विद्या कौशल को निखारने में घंटों बिताता था। वह मानता था कि शक्ति और कौशल ही व्यक्ति की असली पहचान होती है। दूसरी ओर सिद्धार्थ अपने दिनों को ध्यान, दूसरों की मदद और करुणा एवं दया के मार्ग को सीखने में व्यतीत करते थे। उनके रास्ते कम ही मिलते थे, लेकिन जब भी मिलते, यह साफ था कि वे बहुत सारी बातों में एक दूसरे से विपरीत सोच रखते थे। एक शांत सुबह सिद्धार्थ राजकीय उद्यान में टहल रहे थे, प्रकृति की सुंदरता का आनंद लेते हुए। पक्षी मधुर गीत गा रहे थे, फूल रंग बिरंगे खिले हुए थे और वातावरण में एक शांति थी। जब सिद्धार्थ टहलते हुए अपने विचारों में खोए हुए थे, तभी अचानक एक शोर ने उस शांति को तोड़ दिया। एक पक्षी के दर्द भरे चीख ने उनका ध्यान खींचा। सिद्धार्थ जल्दी से उस आवाज की ओर बढ़े और उन्होंने देखा कि एक सुंदर हंस जमीन पर पड़ा है। उसके पंख में एक तीर धंसा हुआ है। वह पक्षी संघर्ष कर रहा था, उसकी जान खतरे में थी। सिद्धार्थ हंस की दुर्दशा देखकर उसे धीरे से उठाया और एक छायादार जगह पर ले आए। उन्होंने उसके घाव की जांच की और बड़ी सावधानी से तीर को उसके पंख से निकाल दिया। सिद्धार्थ ने अपनी जड़ी बूटियों के जान का उपयोग करके घाव का उपचार किया, एक पेस्ट लगाया जिससे दर्द कम हो सके और घाव जल्दी भरे। इस प्रक्रिया के दौरान वे हंस से मृदु स्वर में बातें करते रहे, उसे शांत करते रहे। हंस सिद्धार्थ की करुणा को महसूस कर धीरे धीरे शांत हो गया और संघर्ष करना बंद कर दिया। उसी समय देवराज वहां पहुंच गए, अपने तीर का पीछा करते हुए उद्यान में आए थे। जब उन्होंने सिद्धार्थ को हंस की देखभाल करते देखा तो तुरंत दावा किया, यह हंस मेरा है, मैंने इसे मारा है, इसलिए यह मेरा है। सिद्धार्थ ने देवराज की ओर देखा, उनकी आंखों में एक शांत दृढ़ता थी। देवराज, यह हंस दर्द में था और अगर मैंने इसका उपचार नहीं किया होता तो यह मर जाता। मैंने इसकी जान बचाई है, इसलिए ये उचित है कि हंस मेरे पास तब तक रहे जब तक ये पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता। देवराज झुकने को तैयार नहीं थे। उन्होंने तर्क किया, लेकिन मैंने इसे मारा था। शिकार के नियमों के अनुसार यह मेरा सही इनाम है। एक तीव्र बहस छिड़ गई। देवराज और सिद्धार्थ के बीच प्रत्येक ने अपने पक्ष को जोश के साथ प्रस्तुत किया। देवराज ने शिकार के पारंपरिक अधिकारों पर जोर दिया, जबकि सिद्धार्थ ने जीवन की रक्षा के नैतिक कर्तव्य पर बल दिया। यह बहस महल के रक्षकों का ध्यान आकर्षित कर गई, जिन्होंने दोनों व्यक्तियों को न्याय के लिए राजा के दरबार में ले जाने का निर्णय लिया। राजा, जो एक बुद्धिमान और न्यायप्रिय शासक था, दोनों पक्षों की बातों को ध्यान से सुना। देवराज ने अपने पक्ष को पुनः प्रबलता से प्रस्तुत किया, अपने धनुर्विद्या कौशल और शिकार के नियमों पर जोर दिया। दूसरी ओर सिद्धार्थ ने करुणा और जीवन की रक्षा के नैतिक कर्तव्य की बात की। उन्होंने समझाया कि उन्होंने हंस की जान बचाई है और तर्क दिया कि जिसने जीवन बचाया है उसका दावा उस पर अधिक है जिसने उसे संकट में डाला। राजा विचार करते हुए अपने मंत्रियों और सलाहकारों से परामर्श लिया। उन्होंने इस मुद्दे पर गहराई से विचार किया, सभी दृष्टिकोणों से इसका परीक्षण किया। यह प्रश्न केवल हंस का नहीं था, बल्कि न्याय, करुणा और कर्तव्य के सिद्धांतों का था। लंबी विचार विमर्श के बाद राजा ने अपना निर्णय सुनाया। देवराज, आपने हंस को मारा, लेकिन सिद्धार्थ की कार्रवाई एक उच्च सिद्धांत को दर्शाती है। उन्होंने हंस की जान बचाई, बड़ी करुणा और देखभाल दिखाते हुए। हमें न केवल शिकारी के अधिकार का सम्मान करना चाहिए, बल्कि करुणा और जीवन के मूल्य की भी सराहना करनी चाहिए। इसलिए हंस सिद्धार्थ के पास तब तक रहेगा जब तक ये पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता। दरबारियों ने राजा के न्यायपूर्ण और बुद्धिमान निर्णय की सराहना की, ये मानते हुए कि पारंपरिक अधिकारों और नैतिक कर्तव्यों के बीच संतुलन आवश्यक है। देवराज हालांकि प्रारंभ में क्रोधित था, लेकिन उसे राजा के निर्णय को स्वीकार करना पड़ा। वह दरबार छोड़कर
सिद्धार्थ के प्रति क्रोध और ईर्ष्या से भर गया। समय के साथ जैसे जैसे हंस सिद्धार्थ की देखभाल में ठीक हुआ, राजा के निर्णय की खबर पूरे राज्य में फैल गई। यह कहानी करुणा और न्याय के मूल्यों में एक शक्तिशाली सबक बन गई। कई लोग सिद्धार्थ के उदाहरण से प्रेरित हुए, और वे लोग भी जो देवराज के कौशल की प्रशंसा करते थे, उन्होंने सिद्धार्थ की कार्रवाई में उच्चतर गुण को देखना शुरू कर दिया। सिद्धार्थ की हंस के प्रति देखभाल उसकी पूरी तरह से ठीक होने के बाद समाप्त नहीं हुई। उन्होंने उस पक्षी को वापस जंगल में छोड़ दिया, उसे आकाश में उड़ान भरते हुए देखा, एक बार फिर से स्वतंत्र। हंस की सुंदर उड़ान ने करुणा की विजय और जीवन के स्थायी मूल्य को प्रतीकात्मक रूप से दर्शाया। देवराज इस बीच घटनाओं पर विचार करते रहे। हालांकि उनकी प्रारंभिक प्रतिक्रिया क्रोध की थी, लेकिन धीरे धीरे वे राजा के निर्णय में गहरे सबक को समझने लगे। उन्हें यह एहसास हुआ कि सच्ची शक्ति केवल शारीरिक कौशल में नहीं होती, बल्कि करुणा और दया दिखाने की क्षमता में भी होती है। इस एहसास ने देवराज के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ लाया, जिन्होंने अपने तरीकों को बदलना शुरू किया, अपने कौशल और नई संवेदना के बीच संतुलन खोजने का प्रयास किया। राज्य बुद्धिमान राजा के शासन में फल फूल रहा था, और देवराज और सिद्धार्थ की कहानी एक प्रिय कथा बन गई, जो पीढ़ियों तक सुनाई जाती रही। यह कहानी याद दिलाती रही कि सच्ची महानता न केवल शक्ति और कौशल में है, बल्कि दया दिखाने और जीवन की रक्षा करने की क्षमता में भी है। सिद्धार्थ की करुणा और राजा की बुद्धिमानी की विरासत ने लोगों को प्रेरित और मार्गदर्शन किया, सहानुभूति, न्याय और सभी जीवों के प्रति सम्मान की संस्कृति को बढ़ावा दिया।